सत श्री अकाल, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। अपना हेल्दी होना बहुत ज़रूरी इस टाइम और सेफ ज़रूर रहिए। तो आज एक टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं कि काफ़ी बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं और वरी भी हैं कि एम्बेसीज कब खुलेंगी, मतलब सभी कंट्री की एम्बेसी कब खुलेंगी। अब इस पर एक आपको बताना चाहूँगी कि एम्बेसी जो हैं मोस्टली चल रही हैं, खुली भी हैं। एम्बेसी का मेन काम क्या होता है? हर देश की जो एम्बेसी है, जैसे इंडिया में आपसे जैसे बात करती हूँ, कनाडा की एम्बेसी है, वहाँ का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो अपने देश को प्रेजेंट कर रहा है। इंडिया की एम्बेसी अगर कनाडा में है तो वो इंडिया को रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है। तो एम्बेसीज़ का क्या काम होता है, जैसे किसी भी देश की, जैसे जर्मनी की होगी, रूस की होगी, यूएस की होगी, तो वह सब अपने देश को रिप्रेजेंटेटिव कर रहे होते हैं। तो एम्बेसीज़ का जो काम है वो है, एक तो डिप्लोमेट्स, जो पॉलिटिक्स का काम होता है, अपने देश को रिप्रेजेंटेटिव करना, अपने देश के बारे में बताना और दूसरे देश के साथ रिलेशन रखना जहाँ उनकी एम्बेसी है। जैसे इंडिया में सारे देशों की एम्बेसी है, तो सभी के साथ कांटेक्ट, पॉलिटिक्स, डिप्लोमेट्स, एम्बेसी का काम होता है अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव करना, अपने देश को रिप्रेजेंटेटिव करना। और उनके जो काउंसलर होते हैं वो वीज़ाज़ के काम देखते हैं। एम्बेसी जो है ओपन है, पर अभी पब्लिक के लिए नहीं है। अभी कुछ टाइम तक एम्बेसी में जो है पब्लिक, जैसे यूएस की असेंबली में, यूएस की एम्बेसी में हम जाके अपना वीज़ास इंटरव्यूज़ देते थे। कनाडा की एम्बेसी में जाके स्पाउस और अपना नैनीज़ की इंटरव्यूज़ देते थे, वो थोड़े दिनों के लिए अभी बंद हैं। ये कब तक ठीक होगा, काफ़ी लोगों की क्वेश्चन होगा। देखो, जब हमारे देश में हालात ठीक होंगे और जिस एम्बेसी में आपने रिप्रेजेंटेटिव होना है, जैसे आपने यूएस की एम्बेसी में अपना वीज़ा लगाया हुआ है, तो उन देश के हालात ठीक हुए तब एक दूसरे के साथ डीलिंग कर सकते हैं, तब वो वीज़ास के लिए स्टार्टिंग करेंगे। वीज़ास ऐसे नहीं कि वीज़ास लग नहीं रहे, वीज़ास फाइलिंग्स लग रही हैं ऑनलाइन, आपकी फाइल्स जा रही है, पर आगे जो वीज़ास देने के प्रूवर हैं वो थोड़े से रिस्ट्रिक्शन है। तो एम्बेसी में जैसे इंडिया में हालात ठीक हो जाते हैं और आपने जाना है, एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपने जाना है फ्रांस, पर फ्रांस के हालात ठीक नहीं है, तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर इंडिया के हालात ठीक हैं, कनाडा के हालात ठीक हैं, तो ये आराम से एम्बेसीज पब्लिक डीलिंग शुरू कर लेते, तो एम्बेसीज ओपन हो जाते। एम्बेसीज में काम चल रहा है, बस थोड़ा सा उनके वर्क फॉर होम भी चल रहा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन भी चल रही हैं, कोई वरी की बात नहीं है। और ये कुछ दिनों में ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये जो प्रॉब्लम पूरा वर्ल्ड जो फेस कर रहा है, ये कभी किसी ने फेस नहीं करा, हम सब ने पहली बार कर रहे, और सब वरी क्योंकि सभी के हर चीज़ डिले हो रही है। इस साल स्टूडेंट वीज़ा जाने थे, वो भी थोड़े डिले हो गए। भाई इनटेक थोड़ा निकल गया, थोड़ा क्या सारा ही निकल गया। आगे जो सितंबर इनटेक है वो जाएगा, तो अब ऐसी भी ओपन होंगी और कुछ दिनों में ये हालात नॉर्मल हो जाएंगे। कनाडा में नॉर्मल हो गए और इंडिया में नॉर्मल हो गए तो काम चल जाएगा। अगर इंडिया में नॉर्मल हो गए और यूएस में नॉर्मल हो गए तो स्टार्ट हो जाएगा। तो साइप्रस में तो मोस्टली सब कुछ नॉर्मल होते जा रहे हैं काफ़ी कंट्रीज़ में, तो एम्बेसी ही जल्दी खुलेंगी और नॉर्मल काम होंगे। तो इस टाइम आप अपनी प्रैक्टिस ज़रूर करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। नैनी इंटरव्यूज़ के लिए आप अपनी प्रैक्टिस करिए, जिनका कंफर्मेशन आया हुआ है, वो एक्नॉलेजमेंट आई हुई है, तो वो अपनी प्रिपरेशन करनी शुरू कर दी। और अगर आप ऑनलाइन आइलेट्स की क्लासेस लेना चाहते हैं, स्पोकन की, ग्रामर की, तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिए। अगर कोई डाउट्स हो
कमेंट बॉक्स पर मैसेज करिए या व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। आपकी क्वेश्चन के जो भी आंसर है वो सारे दिए जाएंगे। अगर थोड़ी सी कोई मिस्टेक होगी हो तो ध्यान रखिए। लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।